की फतेह। अरे मुझे हर हर महादेव का भी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। मोबाइल का है मेरा गुरु जी हमारे मोबाइल का पार्वती पते। पार्वती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अध्यात्म की नगरी काशी से शुरुआत हो रही है, चुनावी बिगुल भी बच चुका है 27। किस तरह की तैयारियां हैं? कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं, क्या कुछ? आज का पत्रकार वार्ता करने का मूल उद्देश्य हमारा रहा कि हमारे बीतेंद्र जो है कुमार मिश्र सिंह जी, जो उर्फ काशी सिंह जी, भारतीय संयुक्त पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने विगत एक हफ्ता पहले हमारे लखनऊ कार्यालय पर आपने अपनी पार्टी का विलय किया और आपको जो है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया एवं आपके पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनको यथोचित उनको पद दिया गया। उसी के क्रम में आज बनारस में हम लोग आए कि यहाँ पीसी करके जो है लोगों में एक संदेश दे दिया जाए कि हमारी पार्टी में भारतीय संयुक्त पार्टी ने विलय किया है और हम दोनों पार्टियां मिल करके अपने इस जो है महादेव की नगरी काशी से इस अपने पार्टी का उद्घोष करें। काशी सिंह जी पूर्व में कई पार्टियों में रहे, कार्यशैली इनका जो है काफी वरिष्ठ लेवल पर है। बात करेंगे भारतीय समाज पार्टी की, वहाँ से भी इनका नाम रहा है। ऐसे में आपके साथ जो है विलय हुए हैं, दोनों पार्टियां एक हो गई हैं। 27 में किस तरह की तैयारियां रहेंगी, क्या मंथन बनेगा? आपके विचारों से मैं अवगत हुआ, आपके विचार बिल्कुल मेरे तरह ही थे और मेरे विचार आपके तरह थे। जब दोनों लोगों के विचार आपस में मिले तो हम लोगों ने आपस में जो है एक दूसरे का सहयोग करने का बीड़ा उठाया और आज की डेट में आप जैसे शक्तिशाली लोग हमारे साथ जिन जो अनुभवशील हैं, जो तमाम पार्टियों में कार्य कर चुके हैं, अभी आपने भी बताया, तो आप लोगों के सहयोग से जिस तरह से हमको समर्थन मिल रहा है, निश्चित आने वाले 2027 में हम लोग सभी 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। पार्टियां बनती हैं, चुनाव का समय आता है तो लोग एक दूसरे पार्टी के सहयोगी दल बन के उनकी जो है कि वोट काटने का भी काम करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य रहेगा? तो यूँ मान लिया जाए कि आप लोग यही काम करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की बात होती तो हम लोग सिद्धार्थनगर से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, लखनऊ से चल करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वही तमाम लोग आप जैसे लोग जो है मीडिया कर्मी हैं बुला करके ये बोल दिया जाता। हम लोग जमीन स्तर पे चल रहे हैं और जब आदमी जमीनी स्तर पे चलता है तो निश्चित कुछ न कुछ वो करता है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या। ये 4 मुद्दे जो है प्रमुख है और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं तमाम भ्रष्टाचार और ये वो दुनिया भर का मुद्दा। समय में तो ऐसा भ्रष्टाचार जो देश में काफी तेजी से उजागर हो रहा है, चाहे वो धर्म के प्रति व्यापारीकरण की बात कर ली जाए, चाहे वो शिक्षा के प्रति व्यापारीकरण की बात कर ली जाए, तो क्या लगता है सत्ता में जो सरकारें हैं अब वो तो किताबों पर भी राजनीति करना चालू कर दी है, व्यापारीकरण करना चालू कर दिया? देखिए, मुझको कहना नहीं चाहिए, आपका ही पड़ोसी देश छोटा सा नेपाल है। आपने देखा वहाँ अच्छे विचार के लोग आए और देखिए अभी 15 दिन भी नहीं हुआ जो है गठन हुए मंत्रिमंडल का, और किस तरह से वहाँ आप जो है रिजल्ट देख रहे हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव आप पर जो है आपके देश पर, भारतवर्ष पर आपके पड़ेगा।
और निश्चित हमको जो है उनके नक्शे कदम पे चलने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज बालेन शाह जो है अपने देश में जिस तरह का फैसला ले रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनको उनसे सीख लेनी चाहिए। जबकि ये लोग बहुत प्रचंड विद्वान हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो सब अभी नौजवान लड़के हैं, लेकिन जिस तरह का फैसला और जिस तरह का डिसीजन वो ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी नकल करनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि अपने वर्तमान सरकार के बड़े पदाधिकारियों को नेपाल से सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर हमारा छोटा भाई अगर हमसे अच्छी सोच रखता है तो हमको अपने छोटे भाई का जो है विचार लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि हम बड़े पैदा हो गए तो हम ही सबसे बड़े हैं। हम अगर छोटा कोई अच्छा विचार दे रहा है तो हमको उस विचार का जो है स्वागत करना चाहिए, उस विचार को अमल में लाना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा भारत में नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, शिक्षा का व्यापारीकरण, छोटे से नेपाल में आप देख रहे हैं इतना बड़ा व्यापारीकरण है, तो आपका हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है, आप देख रहे हैं किस तरह से व्यापारीकरण है। गांव-गांव में जो है इस समय जो है प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, उनकी किताबें, कॉपी, स्कूल ड्रेस, हेन टेन सारा सब स्कूल में मिल रहा है। अगर आपकी पार्टी की कुछ मंथन होगी या कुछ सीटें ऐसी निकलेंगी तो आप लोग का पहला कार्य क्या हो सकता है? सबसे पहला कार्य हमारी पार्टी का जो भी हमारे सदन में जाएंगे वो शिक्षा पर विशेष उनका फोकस होगा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा और बेरोजगारी पर खासकर फोकस होगा। और ये जो शिक्षा नीति है, ये जो दोहरी नीति चल रही है, एक सरकारी स्कूल है जहां हमारे शिक्षक 1 लाख से लेकर 70,000 से लेकर के 1 लाख, सवा लाख रुपए महीने वेतन लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। और वहीं आप देख लीजिए जो इस समय जो आपका प्राइवेट स्कूल जिसको कहा जा रहा है, वहां 10 से 15,000 रुपया मैक्सिमम जो है टीचर वहां वेतन पाता है। और हम अपने बच्चों को उस स्कूल में शहर से भेजते हैं और जो है हम अपने बच्चों को उस 15,000 के वेतन पे से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1.25 लाख और 1 लाख वाले से नहीं पढ़ा रहे हैं। काशी जी, पूर्व में कई पार्टियों में आपने अपना वर्चस्व दिखाया, स्वयं भारतीय समाज पार्टी में सत्ता के साथ भी आपने उसके खिलाफ भी रहे हैं। क्या लगता है, अब तो विलय हो गया है, वो पार्टी एक साथ मिल गई है, किस तरह की रणनीति होगी, नीतियाँ क्या होंगी? और आप तो पूर्व में वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, तो काशी की धरती से किस तरह की रणनीति करने होगी? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिचय प्रवीण नारायण सिंह काशी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन हित पार्टी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम नारायण चौबे जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए हम अपनी भारतीय संयुक्त पार्टी का विलय सर्वजन हित पार्टी में किए हैं। ससम्मान हमें पद दिया गया है। समान विचारधारा होने के नाते पार्टी में विलय किए हैं पार्टी का अपने। सबसे बड़ी बात है कि आज की सरकार जो चल रही है, आप देख रहे हैं कि तमाम तरह का अशांति फैली हुई है। ये सब हम बताएं आपको कि हम लोगों की पार्टी, अभी आपको अध्यक्ष जी बताए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। आज इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, जिसे आप लोग भी जानते हैं। बाकी आप अध्यक्ष जी का बाइट लिए हैं, अध्यक्ष जी आपको सारी नीति बता दी है अपनी पार्टी का। जब लोग पार्टी आपको छोड़ते हैं तो पद की लालच या तो पार्टी की विचारधाराओं को देखकर दूसरे पार्टी में पार्टी के विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा हमसे मेल करती है उस पार्टी से में हम विलय किए। क्या पद की लालच माना जाए या पार्टी की जो व्यवस्थाएं है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसको देखकर आपने शामिल? अब उसको कोई ये मान, सबका अपना अलग अलग दिमाग है, उसको कोई कुछ भी मान ले तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आप लोग 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बिगुड़ रहेगा, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से आप लोग की रणनीति होगी, खासतौर पे आप कहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे जब चुनाव होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। मुद्दा चुनाव होने के बहुत पहले नहीं तैयार होता है, जब चुनाव होता है तब मुद्दा तैयार होता है, तब मुद्दे की बात बताई जाती है। अभी से हम आपको क्या बताएंगे।